नमस्कार, आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। उसके घर में अन्न धन किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। बस उनको एक ही बड़ा भारी दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वो बहुत ही दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से कभी भी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देखा। तो धनेश्वर यह सब देखकर अचंभित रह गया और अपने घर से भिक्षा न लेने से उसने अपना अनादर महसूस किया। इस तरह अनादर से दुखी होकर धनेश्वर उस योगी से बोले कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हो, लेकिन मेरे घर से नहीं, इसका क्या कारण है? योगी कहने लगा कि आपका धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर में संतान होने के बाद ही मैं आपके घर की भिक्षा स्वीकार करूँगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे को भी पापित होने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और हाथ जोड़कर उस योगी के पैरों में गिर पड़ा और दुखी मन से कहने लगा कि मुझे संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण बहुत ही दुखी हूँ। आप मेरे दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगा कि तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना करना शुरू कर दिया और उपवास भी किया। चंडी ने उसको 16 दिन बाद सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष ही होगी। 16 वर्ष की आयु के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आचे के दिए जलाकर शिवजी का पूजन करो, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी को यह सब बातें बताना। सुबह स्नान करने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर जी की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उस स्थान पर उसे एक आम का पेड़ दिखाई दिया। वह उस पेड़ पर फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन उस पेड़ पर वह चढ़ नहीं पा रहा था। यह सब देखकर उसको बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की आराधना की और कहा कि हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करने वाले, उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसको बहुत ही सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर और सुशील था। पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा। जैसे ही 16वां व्रत रखा, दोनों पति पत्नी बड़े ही दुखी हुए कि कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर इनके सामने ये सब हुआ तो वे इसे कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया और कहा कि 1 वर्ष के पश्चात वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णिमासी का व्रत रखा। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद लगन का समय हो गया तो वर की तबीयत बहुत ही खराब होने लगी। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा देता हूँ।
और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बता दी। देवीदास के मामा ने कहा कि कन्यादान में जो भी कुछ मिलेगा वह सब हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने कहा कि हमें मंजूर है। इसके बाद देवीदास का विवाह उस कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन भी न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। तो कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्मा विवाह के विपरीत है, आप ही मेरे पति हैं। मैं आपके साथ ही रहूंगी, किसी अन्य की पत्नी मैं कभी नहीं बनूंगी। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत ही कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिरचित हो जाओ। मेरा मन और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंध वाली एक नवमल्लिका लगा दो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय मेरा मरणाप्रांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती वधू को लेने के लिए आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति वह है जिसके साथ मैंने रात में मेरा विवाह हुआ था। अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इसको क्या दिया था। साथ ही कन्यादान में जो आभूषण मिले थे उन्हें दिखाए। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि यह सब बातें वह नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर वापस लौट गई। इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसे डसने के लिए वहाँ आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी के व्रत पूरे कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहाँ पहुँचे। भगवान की कृपा से तभी वहाँ माता पार्वती और गणेश जी भी आ गए। देवीदास के मूर्छित अवस्था में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे शिवदेव, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी के व्रत पूरे कर लिए हैं, अतः आप इसको प्राणदान दे। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उस बालक को प्राणदान दे दिए। उधर उसकी पत्नी उसके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जब देखा कि इत्र वहाँ पर नहीं है और ना ही वहाँ पर पुष्प है तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है तो वह समझ गई कि उसके पति जिंदा हैं। इसके बाद वह प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जिंदा हैं, उनको ढूंढिए। उधर 16 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। उधर उसकी पत्नी परिवार सहित उसको ढूंढने निकले ही थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसके मामा उधर ही आ रहे हैं। उनको देखकर उनके ससुर भी बहुत ही खुश हुए और उसे अपने घर ले गए। उसकी बहुत ही आवभगत की गई और अपनी बेटी और दामाद को बहुत सारा धन देकर विदा किया गया। जब वह अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने जाकर खबर कर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया तो उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत ही दान दक्षिणा ब्राह्मणों में बांटी। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और संतानहीन नहीं होती। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। धन्यवाद।